प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आपके पास 5 अलग-अलग रेशियोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स मैनेजमेंट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस एज शोन बाय रिटर्न्स जनरेटेड ऑन द सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी जितना भी सेल्स कर रही है उसमें से कितना वो प्रॉफिट कमा पा रही है, या जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसमें कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, यानी मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर 5 रेशियोज हैं। अब सेल्स से रिलेटेड जो रेशियोज हैं वो 4 रेशियोज हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लास्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रेशियो आपके सिलेबस में यहाँ पर है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो एक एक करके हम देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद रखिएगा परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर परसेंटेज में आएगा। सेकेंड है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। अब आई एम श्योर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट याद होगा क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो आप बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। आप रेंट देते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वेजेस पे करते हैं, सारे खर्चे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा जो रेशियो है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। चौथा जो नेट प्रॉफिट रेशियो है, जो चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स यानी वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नेट प्रॉफिट निकालने के कई सारे तरीके हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के जो तरीके हैं, पहला तो आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है, आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। ये जो आता है इसको वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस कर दीजिए, तो जो आता है ये नेट प्रॉफिट होता है। अब सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए। बिजनेस करने के लिए बिजनेस में जो खर्चे किए जाते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? कई सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ आग लग गई, उससे आपको नुकसान हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने कोई एसेट बेची, उसको लॉस में बेचा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इस तरीके की जो खर्चे हैं जो धंधे से रिलेटेड नहीं है उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लिया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इनकम होती है? ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। कई बार आपको जो है ऐसी इनकम्स मिल जाती है, जैसे आपने कोई एसेट बेची, अब वो फायदे में बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो वो इनकम हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो जो आता है वो नेट प्रॉफिट है। और क्या है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, अब एक बार आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, बाकी सब वैसा का वैसे ही उतार दिया गया है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये सारी चीजें मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट जो रेशो है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अगर आपको नहीं गिवन हो, आफ्टर गिवन हो, तो आप उसमें जो भी इंटरेस्ट हो और जो टैक्स हो उसको प्लस कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, याद कीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है? जो आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है, शेयर होल्डर्स फंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे। तो
कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो होता है आपका ये शेयर होल्डर्स फंड, और इसको मिला के इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर्स का जो फंड है प्लस जो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इनको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो ये है आपका फॉर्मूला लास्ट इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये आप करेंगे तो ये आपके सारे रेशियोज यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो वो जो मैंने बैलेंस शीट बना के आपको समझाया था उसको एक बार और समझ लीजिएगा, तो आपको फॉर्मूले बनाना आसान हो जाएंगे। वैसे अगर आपको इसके अलावा और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि कोई वीडियो बना के पोस्ट कर सकूं ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।